गरीबों के घर क्यों तोड़े जा रहे हैं? हम भी तो वही बोल रहे ना कि आखिर कोर्ट ने ऐसा कौन सा आदेश दे दिया भाई, इसको सार्वजनिक करो ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आयुक्त ने, प्रशासन ने उसको सार्वजनिक एक जाहिरात देना चाहिए कि भाई ये कोर्ट का आदेश है, ये गरीबों के लिए है कि अमीरों के लिए है? अमीरों को बचाने का और गरीबों को जो है तोड़ डालने का। और पीछे हो जाओ। मत कर। चलो दुकान के दरबार में आए इसलिए कि जो शहर में तोड़फोड़ चल रही है, हमारा तोड़फोड़ को कोई विरोध नहीं, लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रशासन ये बोला कि कोर्ट का आदेश है। तो हमारा बोलना है कि कोर्ट का जब आदेश है तो उसको आप शो करो। जिस तरह से पूरे शहर का आज नक्शे बदल गया, हज़ारों घर, कम से कम 1500 से ऊपर घर टूट चुके हैं, लाखों लोग उसमें जो तो मुतासिर हुए। अब इसके बाद शासन का भी एक धोरण है कि पुनर्वसन, तो जब किसी डेवलपमेंट का प्रपोजल आता है तो उसके साथ पुनर्वसन भी होता है। तो हमारी अपेक्षा ऐसी है कि माननीय जिलाधिकारी साहब के अंडर में आकर पुनर्वसन करना, तो शहर में जो भी तोड़फोड़ हुई है, जिस एरिया की भी हुई है, तो उनको पर्यायी जगह देकर उनका पुनर्वसन करें। और बरसात के मौसम में आज चलो फोटो लेंगे। यस अंदर सब सवाल करो। यार आज जो निवेदन दिए हैं, क्या मांग की आज आपने कलेक्टर साहब? देखिए, आज हम पूरे एनसीपी के जो है पूरा ग्रुप, तमाम पदाधिकारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके हम आए हैं कि शहर में जो आज अतिक्रमण जो तोड़ा जा रहा है, खैर हमारा तोड़ने को कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक दहशत वाला मामला शहर भर में चल रहा है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रशासन का बोलना ऐसा है कि भाई कोर्ट का आदेश है, और हमारा ये डिमांड है कि अगर जब कोर्ट का आदेश है तो उसको शो करो किस एरिया में कितना, कौन सा एरिया तोड़ना है। यह लगभग ऐसा माहौल इन्होंने बना दिया कोर्ट का ऐसा व्यू बनाकर कि बस्तियां न बस्तियां उजड़ रही है, हजारों लोग बेघर हो गए, उनका पुनर्वसन करने वाला कोई नहीं है। हमारा आदरणीय कलेक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि भाई जिन लोगों के घर टूटे हैं उनको पुनर्वसन किया जाए, उनको पर्यायी जगह दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, उनके जो है बरसात के अंदर जो परेशानी हो रही है उनका निवारण का कहीं तो भी ऐसा एक ऐसा स्रोत को रास्ता ऐसा दिखाया जाए। और हाई कोर्ट की कॉपी शो करे। म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से मेरी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आखिर हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है किस एरिया के लिए दिया है, कौन सा एरिया और कितना उसको तोड़ा जाए, ऐसा कुछ ऐसा आदेश हो तो उसको शो करे, ताकि लोगों के अंदर, हमारा विरोध नहीं है, माननीय जो कोर्ट ने जो आदेश करा है हम उसके तो मानने वाले हैं,
लेकिन कितना किया, कौन से एरिया के लिया और किस जगह करा, क्या सरकारी जगह के लिए किया, क्या प्राइवेट जगह के लिए किया, या जिसमें इलीगल बांधकाम है उसके लिए कोई अलग किया, या सर्व समान किया। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर हाईकोर्ट का आदेश है तो अभी क्या। मतलब अभी जो अतिक्रमण चल रहा है वो इलीगल हो रहा है आपका बोलना? मैं एक प्रशासन पे इस तरह से मेरा एक बोलना है कि भाई जब तक आप हाईकोर्ट की कॉपी शो नहीं करेंगे लोगों को कैसे समझेगा। लोग एक तरह से कोरोना के जैसे दहशत में जी रहे हैं अब शहर भर के लोग, कि कब पता नहीं कि कौन से बार पूरा पथक जमजमाट एक बड़ा लाव लश्कर लेके जो है हमारे एरिया में ना आ जाए। गुंठेवारी का मसला है, जिस तरह से कॉर्पोरेशन ने कहा कि भाई गुंठेवारी, पर ठीक है गुंठेवारी करना है, हम भी चाहते हैं कि भाई जो गुंठेवारी से जो फायदा होगा, लेकिन उसको आप टाइम दो ना। आप किसी तरह का टाइम ही नहीं दे रहे, आ रहे बस बिल्कुल धनाधन तोड़ना शुरू कर रहे हैं। भाई तोड़ने को विरोध नहीं कर रहा, कोई डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ तो भी उसमें शिथिलता, कुछ रास्ता, कुछ तो भी ऐसी जो एक हमदर्दी, अधिकारी हमदर्दी देने को तैयार नहीं है। बस ऐसा हुआ कि बोलने को जाए कि भाई हमारी जगह कहां तक है, मार्कआउट करके बताओ, नहीं तुम्हारे पास परमिशन है क्या बताओ। अरे जिस वक्त बिल्डिंग बन रही थी तो जोन अधिकारी कहां सो गया था, अतिक्रमण पता कहां सो गया था। आज जब बेचारों ने, गौर गरीबों ने मेहनत कर करके एक रुपया जमा कर करके घर तैयार करे और तुम अतिक्रमण के नाम पे उनको तोड़े, ये सरासरी गरीबों पे जुल्म हो रहा है। इस जुल्म के खिलाफ मैं तो तमाम नेताओं से कहूंगा कि वो सामने आकर इस चीज का विरोध करें कि भाई आप उनको सहूलत दो, आप उनको कुछ लिमिट दो। अगर इलीगल है तो लीगल करने के जो कोर्ट का और माननीय प्रशासन कॉर्पोरेशन का जो नियम है उसको लागू करो, कि उसको लीगल करने की फॉर्मेलिटी दो। अगर वो ना कर पाए तो आप तोड़ दो। आप ना पूछ रहे बस कहाँ है परमिशन बताओ। अरे जब बिल्डिंग बन रही थी, घर बन रहे थे तो जोन अधिकारी को दोषी ठहराओ ना आप। अब अतिक्रमण पता को दोषी ठहराओ ना। क्यों गरीबों के घर उजाड़ रहे तुम बरसात में? और कौन सा भाई कोर्ट ने आदेश दिया, आपको सार्वजनिक करो ना, ताकि हम जैसे लोग भी बोल सके लोग ने कोर्ट ने ये तेरे में दिया है। लेकिन आज सारे नेता पता नहीं इनको क्या सांप सूंघ गया, क्या पता नहीं ऐसे गूंगे बहरे हो गए कि आज कोई गरीब की आवाज निकालने के लिए बोल नहीं रहा, गरीब के हक में नहीं बोल पा रहा है। बहुत अफसोस की बात है, मुझे बहुत शर्म आती है कि आज इतने बड़े औरंगाबाद जिले, छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद जिले के अंदर MP है, माजी है, आजी है, कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हम खुलकर इस बात को बोलना चाह रहे हैं कि हम शहर के विकास के खिलाफ नहीं है, कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं है, महानगर पालिका आदेश के खिलाफ नहीं है, लेकिन कोर्ट का क्या आदेश है, किस एरिया में है। आज पूरा दक्षिण उत्तर पूरा चारों दिशा तोड़ डाले तुमने। आखिर कोर्ट ने जो आदेश दिया होगा तो कुछ ऐसा लिमिटेड तो दिया होगा ना, कि सार्वजनिक दे दिया। हम ये जानना चाह रहे बस। तो क्या महानगर पालिका के ऊपर क्या लीडरों का, आमदार खासदारों का प्रेशर है और बड़े लोगों का नहीं बोलाने का? बड़े गांव के अंदर मिटमिटे के अंदर हाल देखो साहब, मैंने कल एक जगह विजिट कराऊं, जच्चा बच्चा ऐसा गोद में लेकर रो रही है। शर्म आ रही है हमें कि यार कितनी बुरी बात है, उसको मौका नहीं देगा, बैठिए कि मेरा क्या कसूर, वो मासूम का क्या कसूर है। अभी जो ने दुनिया में कदम रखा, अरे आज वो देखो घर कैसा उनका निवारा नहीं है, धनाधन तोड़ते चले जा रहे हैं। अरे लोग बड़े मेहनत मशक्कत से, मुश्किलों से एक रुपया जमा कर घर बनाते हैं और ये आके उजाड़ दे रहे हैं। ठीक है, क्या जिस स्पीड से कारपोरेशन वाले ये तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि नगर सेवक के इलेक्शन होने से पहले ये पूरा मुकम्मल करना चाहते हैं? हाँ, ये खुली छूट मिली है ना। जब स्टैंड नहीं है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, महापौर नहीं है, नगर सेवक नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो प्रशासन अपनी मनमानी तो करेगा ना। कोई बोलने वाला ही नहीं है ना कोई उनकी फरियाद सुनने वाला है, ना कोई नगर सेवक आगे बोल रहा है, ना कोई आमदार बोल रहा है, ना कोई खासदार बोल रहा है, ना कोई आजी, ना कोई माजी। आपकी अगर डिमांड पूरी नहीं होती तो क्या करने वाले आंदोलन वगैरह? देखिए, हम लोकशाही मार्ग से हम ये चाह रहे हैं कि भाई इसका अच्छे से रास्ता निकले। जहाँ की धार्मिक स्थल है उसका भी जो है तो बैठकर मशवरा कर उसको भी रास्ता निकाले। जो बेचारों के घर रोड में आ रहे हैं उनको थोड़ी सहूलत दो। अगर वो गलत है, इलीगल है, तो लीगल कैसे कर देंगे वो देखो। खाली गुंठेवारी नहीं होने की वजह से उसका घर तोड़ो मत। गरीब का घर उजाड़ गया तो बनाना बड़ी मुश्किल होती है। हमारी प्रशासन से यही है। अब हमने कलेक्टर साहब को जो डेलीगेशन दिया है, हमने कहा कि जिनके घर अब टूटे हैं उनको शासन के जो नियम है उसका पुनर्वसन करे, मुआवजा ना दो लेकिन कम से कम जमीन दे, उनका निवारा तो दो टेम्पररी। वो जब पैसा देंगे नहीं देंगे, कंगाल कारपोरेशन तो आज ये हार में पड़ी है कि लोगों घर टूट रहे और एक दहशत निर्माण कर रही है कि आप गुंठेवारी करो। और करने को तैयार है लेकिन बोलो ना तरीके से। घर थोड़ी बात बोले गुंठेवारी करो तो क्या करेगा वो? पहले तो घर उजाड़ जा रहा उसका। सर जैसा पे कहीं पे आपदा बोले कि भाई शासन 2013 का जो नियम है महाराष्ट्र शासन का पुनर्वसन का, आदरणीय कलेक्टर साहब ने अग्रेसिव भूमिका लेकर उस पर प्रशासन को जो साथ में लेकर जिनके घरे दुकानें टूटी उनके लिए पर्याय व्यवस्था करना चाहिए।
यही हमारी डिमांड है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर पंतप्रधान योजना के अंदर जो 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, 2.5 लाख रुपए दे दो ना घर बनाने के लिए। अरे जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं उनको लीगल कर दो ना, उनकी गुंडेवारी माफ कर दो, उनको रास्ता दो ना, उनको कम से कम सोचने का, सुधरने का मौका दो ना। वो 2.5 लाख रुपए समझो कि तुम गुंडेवारी में ले रहे, उनका पुनर्वसन कर दो। कैसा हो सकता है सर? अगर शासन चाहे तो कुछ भी हो सकता, भला हो जाएगा गरीबों का। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि तमाम जो अतिक्रमण पथक के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जिस वक्त गरीबों का घर उजड़ रहा है, उसको कम से कम रास्ता दो, उसको थोड़ी सहूलत दो, उसको लीगल करने की अगर कभी उसकी ख्वाहिश कि मैं लीगल करता, मेरा घर तोड़ो मत, तो उसको कम से कम टाइम दो 15-20 दिन के लिए। यही मैं एक आपके माध्यम से अपील करता हूं और कलेक्टर साहब से भी अपील करता हूं, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीज देखते हैं। वो भी जल्द से जल्द पुनर्वसन करें और गरीबों को कैसे न्याय देने का कोशिश करें। वायगांव के प्रदेश उपाध्यक्ष एनसीपी मोबिन पठान साहब, अशरफ पठान साहब, निजाम भाई, शेरू भाई, सैयद हुसैन साहब और अजीज भाई और दिगर हमारे पदाधिकारी सभी यहाँ मौजूद रहकर ये गरीबों की आवाज हमने शुरू की है। और बस हम दुआ करते हैं आसमान वाले से कि कहने का हम इसको सफलता हमको मिलेगी।